Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will do the fourth and last reading of Unit 3 DSC Economy, State and Society, Semester 5. The name of this reading is The Technology Trap by an author whose chapter 11, 12 and 13 is in our syllabus. From chapter 11, the conclusion paragraph is in our syllabus, and chapter 12, the artificial intelligence part, and chapter 13, the final thoughts parts is in our syllabus. So there are few one pages of all three pages. All three chapters is in our syllabus. So let's start from the first, the conclusion part. In conclusion part, it is started from the rise of middle class. राइज ऑफ मिडिल क्लास जो है वो दो फोर्सेस के कारण होता है, मेनली ड्राइवन बाय टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. जो टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई उसके कारण मिडिल क्लास का राइज हुआ था. एज अ हिस्ट्री कंसेप्ट है ये, दैट राइज ऑफ मिडिल का क्लास ड्रिवन बाय टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. फर्दर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस from mid-19th century to the computer age allowed more workers to join the middle class. अब mid-19th century में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण और कोई रीजन के कारण भी हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जिसमें कंप्यूटर टू द कंप्यूटर एज आज की जो 21st या जब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ तब तक अलाउ करता है ज्यादा से ज्यादा वर्कर को टू ज्वाइन द मिडिल क्लास. अब कंप्यूटर रिवोल्यूशन क्या है? कंप्यूटर रिवोल्यूशन रिप्रेजेंट्स अ रिवर्सल ऑफ द प्रीवियस सेंचुरीज मैकेनाइजेशन. जो प्रीवियस सेंचुरी में जो मैकेनाइजेशन हो रहा था उसका रिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है computer revolution. Automation has eliminated jobs created by office and factory machines in 20th century. जो automation है, means automatic things, automatic machines, इसके कारण जो jobs हैं जो ऑफिस और फैक्ट्री में क्रिएटेड होती हैं वो एलिमिनेट हो चुकी हैं. किसके कारण? ऑटोमेशन के कारण. ऑटोमेशन एलिमिनेट कर दिया है किसको? जॉब्स को. Created by office and factory machines in 20th century. Economic restructuring क्या है? That recent changes have negatively impacted the middle class. जो economic restructuring है उसमें recent changes के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है मिडिल क्लास पर. क्यों? ऑटोमेशन हो रहा है, मिडिल क्लास की जो जॉब्स हैं वो इरेडिकेट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं. जॉब्स जो ह्यूमन जॉब्स का जो जगह है वो मेनली मशीन्स ने ले लिया है. सो रिसेंट चेंजेस हैव नेगेटिवली इम्पैक्टेड मिडिल क्लास. पोस्ट 1980s लेबर मार्केट रिजेंबल अर्ली 19th century कंडीशन विद. जो पोस्ट 1980s जो लेबर मार्केट है, 1980s के बाद की लेबर मार्केट है, वो रिजेंबल करती है किसके साथ? अर्ली 19th century के साथ. किस कंटेक्स्ट में? जॉब लॉसेस. जॉब का लॉस हो रहा था दोनों टाइम पीरियड में, पोस्ट 1980 और अर्ली 19th century. एक डाउनवर्ड प्रेशर ऑन वेजेस. वेजेस पर एक डाउनवर्ड प्रेशर था. दैट इज ऑल्सो द थिंग विच रिजेंबल्स पोस्ट 1980s और 19th century की मार्केट कंडीशंस को रिजेंबल करता है. डिक्रीज इन लेबर शेयर ऑफ इनकम. जो लेबर का इनकम में जो शेयर है उसमें डिक्रीज होना. ये तीन चीजें हैं जो लेबर मार्केट में पोस्ट 1980s और अर्ली 19th century में रिजेंबल कर रही थी. सो दिस इज द इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग. फर्दर द पॉपुलिस्ट बैकलैश. ये क्या है? इट लिंक टू द डिक्लाइनिंग फॉर्च्यून्स ऑफ नॉन कॉलेज एजुकेटेड मिडिल क्लास. पॉपुलिस्ट बैकलैश, जो एजुकेटेड है वो तो मशीन्स
कोऑपरेट करना जानती हैं। जो नॉन कॉलेज मिडिल क्लास है उनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। ब्लू कॉलर फैमिलीज फील दे हैव फॉलन बिहाइंड डिस्पाइट प्रीवियस गेन। अब ब्लू कॉलर फैमिलीज जो भी हैं वो फील करती हैं दैट दे हैव फॉलन बिहाइंड डिस्पाइट प्रीवियस गेन। प्रीवियसली जो उन्होंने गेन किया है उसके बावजूद भी वो फॉलन हो चुके हैं ड्यू टू mechanization, technological advancement and all. Now the technological progress, not advocating for halting technological advancements, example UDTs, जो not advocating for जो technological progress है ये advocate नहीं कर रही है technological advancement के hold means कोई भी चीज को बंद करना। Industrial and automation revolution brought benefits but also restructured economic and social system determinately for many workers. जो इंडस्ट्रियल और ऑटोमेशन रिवोल्यूशन आई उसके नो डाउट बहुत सारे बेनिफिट हैं बट इसके साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम को फॉर मेनी वर्कर्स पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर कर दिया था। इकोनॉमिक्स और सोशल सिस्टम वर्कर्स के लिए पूरा रिस्ट्रक्चर हो चुका था ड्यू टू इंडस्ट्रियल और ऑटोमेशन रिवोल्यूशन। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण ये हो रहा था। अब कंपैरेटिव हार्डशिप्स क्या थी? करंट पॉवर्टी कंडीशंस आर बेटर देन दोस ऑफ यूटिलिटीज। जो करंट पॉवर्टी कंडीशन थी वो बेटर थी देन दोस ऑफ। अब ये लडाइट्स क्या होते हैं? सॉरी आई प्रोनाउंशिएट इट रॉन्गली। फर्स्ट it pronounced as Luddites. Now what is Luddites? Luddites are those who opposing the technology, advanced automation. Basically, those are the Luddites. Members of Luddites, members of the of a organization who oppose the technological advancement or automation during 19th century. तो यहाँ पे कंपैरेटिव हार्डशिप्स को दिखाया गया है दैट कि जो आज के टाइम में जो पॉवर्टी कंडीशंस हैं वो भी बेटर हैं देन दोज ऑफ लडाइट्स। जो उस टाइम के लडाइट्स हैं 19th सेंचुरी के और आज के करंट पॉवर्टी कंडीशंस उनसे बेटर है। मटेरियल स्टैंडर्ड्स फॉर पुअर अमेरिकन्स हैव इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। एक्सेस टू कार, एयर कंडीशनिंग, एंटरटेनमेंट सिस्टम। जो मटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं पुअर के गरीब अमेरिकन के वो भी इंप्रूव हुए हैं सिग्निफिकेंटली। जैसे कि उन्हें भी कार्स का एक्सेस मिला है, एसी, एयर कंडीशनिंग, एंटरटेनमेंट सिस्टम उनको भी एक्सेस मिला है। लास्ट डिस्कस इज द लडाइट्स नॉट एडवोकेटिंग फॉर हॉल्टिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। एडवोकेट नहीं कर रहे थे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए। नेक्स्ट द कंज्यूमर गुड्स एक्सेसिबिलिटी। इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये है कि इंक्रीज इन कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल टू लोअर इनकम हाउसहोल्ड फॉर सेंचुरीज। जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हुई और लोअर इनकम हाउसहोल्ड्स ओवर सेंचुरीज में और कंज्यूमर गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो तो इंक्रीज हो गई और उसके साथ साथ जो हाउस होल्ड्स की इनकम है वो लो होती चली गई। मॉडर्न लो इनकम हाउस होल्ड्स हैव एक्सेस टू आइटम्स वंस कंसिडर्ड लग्जरीज। आज के टाइम में जो लो इनकम हाउस होल्ड है उनको भी एक्सेस है टू आइटम्स जो कि लग्जरी कंसिडर किए जाते हैं। इकोनॉमिक कंसर्न क्या है? that despite material progress के अलावा concern about shrinking middle class remain valid। material progress तो हो रही थी क्योंकि due to machines ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस किए जा सकते थे। जो आज के टाइम में जो भी चीज इतनी सस्ती है वो पहले के टाइम में महंगी थी। तो मटेरियल प्रोग्रेस तो है नो डाउट बट जो मिडिल क्लास है उसका श्रिंकेज वो रिमेन वैलिड है टिल नाउ, उसमें कोई कमी नहीं हुई।
नेसेसिटीज जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ये लेस अफोर्डेबल बनती जा रही हैं ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन। जो बेसिक नेसेसिटी है वो लेस अफोर्डेबल बनती जा रही है, किसके कारण? राइजिंग इन्फ्लेशन। आउटपेसिंग वेज ग्रोथ, उतनी वेज नहीं बढ़ रही है जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है? While consumer goods may become cheaper due to automation, significant portion of workforce suffered job losses. Consumer goods है वो cheaper हो सकते हैं ऑटोमेशन के कारण, बट जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्क फोर्स है वो मेनली जॉबलेस है। कंज्यूमर्स को गुड्स तो मिल रहे हैं चीपर, चीप क्वालिटी, चीप प्राइसेस पर, बट जो वर्क फोर्स है वो जो पॉपुलेशन है जो वर्क कर सकती है वो मेनली जॉबलेस है। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन। नेक्स्ट इज द हिस्टोरिकल पैरेलल्स। जो अर्ली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी एंड करंट ऑटोमेशन ट्रेंड शो सिमिलर पैटर्न ऑफ जॉब डिस्प्लेसमेंट। जो स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे जो पैटर्न था और करंट ऑटोमेशन, जो करंट टाइम में ऑटोमेशन हो रहा है, ट्रेंड है, वो उनका पैटर्न सिमिलर है जॉब डिस्प्लेसमेंट का। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इफेक्ट। इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या सकते हैं? पोटेंशियल लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स of technological change may not elevate immediate hardship faced by workers. जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, जो पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म बेनिफिट का टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण, वो इमीडिएट हार्डशिप जो वर्कर फेस कर रहे हैं, वेजेस बढ़ नहीं रही है, बेसिक नेसेसिटी उनको मिल नहीं रही है, तो ये इमीडिएट हार्डशिप्स वर्कर्स की ये दूर नहीं कर सकता, एलिवेट नहीं कर सकता ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सो लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं, बट शॉर्ट टर्म इमीडिएटली जो उनको हार्डशिप्स फेस करने को मिल रही है उनका क्या? सो चैप्टर 11 का कंक्लूजन डन एंड नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द चैप्टर 12। एडवांसमेंट इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट ड्राइवन बाय लार्जर डाटाबेस, मोर स्लो एंड इनोवेटिव algorithm. एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके कारण हुआ? ज्यादा से ज्यादा लार्जर डाटाबेस, उसके कारण। एक मोर स्लो है और इन एल्गोरिदम है, उनमें इनोवेशन। ऑटोमेशन है इज एक्सपेंडेड बियॉन्ड रूटीन जॉब्स इनटू कॉम्प्लेक्स टास्क। जो ऑटोमेशन है वो रूटीन जॉब्स से कॉम्प्लेक्स टास्क में एक्सपेंड हुआ है, मीन्स ये एक्सपेंडिंग है इन नेचर। नेक्स्ट इज द रूल बेस्ड वर्सेस लर्निंग सिस्टम। ये क्या है? जो ट्रेडिशनल ऑटोमेशन है रिलाइड ऑन एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग ऑफ रूल्स। जो ट्रेडिशन जो पहले से चलता आ रहा है जो ऑटोमेशन, वो मेनली एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग ऑफ रूल्स पर रिलाई करता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो नाउ enables machine to learn from data and experience, addressing Paulinized paradox। जो अभी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इनेबल करता है मशीन को डाटा से लर्न करके और एक्सपीरियंस गेन करके और एड्रेस करना फिर पॉलिनाइज पैराडॉक्स। मीन्स डाटा से कुछ जो भी डाटा अवेलेबल है उससे लर्न करना और फिर वो जो भी कोई क्वेरी है उसको आंसर करना। ये एआई का लर्निंग सिस्टम है। रूल बेस्ड था, वो ट्रेडिशनल ऑटोमेशन में था। दैट ट्रेडिशनल ऑटोमेशन रिलाइड ऑन एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग ऑफ रूल्स। एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो स्टिल एक्सपेरिमेंटल है आउटसाइड द टेक सेक्टर बट एडवोकेटिंग रेपेड है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो स्टिल एक्सपेरिमेंटल है टेक सेक्टर के आउटसाइड बट एडवांसिंग रैपिडली। टेक सेक्टर के आउटसाइड जैसे कि आजकल हम देखने को हमें मिल सकता है, जैसे कि रिसेप्शन पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसके बजाय एआई का यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो बाहर जो टेक सेक्टर के बाहर जो एआई का यूज है वो कम है, लेकिन देखने को मिल रहा है एडवांसिंग, रैपिडली एडवांस कर रहा है। नोटेबल अचीवमेंट,
क्या है एआई रिसर्च और डेवलपमेंट की? डीप माइंड्स AlphaGo defeated world champion Go player Lee Sedol in 2016, showing AI's capability. जो डीप माइंड्स AlphaGo ये एक एआई है जिसने डिफीट किया है एक गो प्लेयर। गो एक गेम है, चाइनीज गेम। गो प्लेयर ली सेडोल को डिफीट किया है डीप माइंड्स AlphaGo एआई ने अपनी एआई कैपेबिलिटीज को शो करते हुए, which also show notable achievement of AI. Next is the complexity of Go versus chess. Go has a significantly large number of possible moves compared to chess. Go के पास गो के अंदर सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल मूव्स आते हैं एज कंपेयर टू चेस। चेस के अंदर जैसे हम कितने मूव चल सकते हैं, हाथी की मूव आगे, और जैसे कोई भी मूव चलते हैं हम, उसके कंपैरिजन में को ज्यादा नंबर ऑफ मूव्स चल सकता है। AlphaGo यूटिलाइज्ड मशीन लर्निंग रेदर देन रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लर्निंग फ्रॉम मिलियंस ऑफ गेम्स। AlphaGo है उसने यूटिलाइज किया है मशीन लर्निंग को रेदर देन की जो रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, और जो मिलियंस ऑफ गेम है उनको लर्न करके AlphaGo ने इस वो प्लेयर को हराया। नेक्स्ट इज द AlphaGo's लर्निंग प्रोसेस। इसकी लर्निंग प्रोसेस क्या है? एनालाइज प्रोफेशनल गेम्स एंड प्लेस अगेंस्ट इटसेल्फ टू इंप्रूव। AlphaGo ने प्रोफेशनल गेम्स को एनालाइज किया और खुद के साथ ही प्लेड अगेंस्ट इटसेल्फ टू इंप्रूव, और खुद के साथ ही खेलता गया टू इंप्रूव खुद को। यूज्ड अ वास्ट डाटा सेट ऑफ बोर्ड पोजीशन फ्रॉम प्रोफेशनल प्लेयर्स। जो वास्ट डाटा सेट अवेलेबल है वेब पे उसको यूज किया, जो बोर्ड पर पोजीशन होल्डर है उनके, फ्रॉम प्रोफेशनल प्लेयर्स उनका डाटा सेट को यूज किया। जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। अब ये जो एआई के साथ साथ एक जीपीटी भी होता है, दैट इज जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। एआई इज अ जीपीटी विद डाइवर्स एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस फील्ड। एआई और कुछ नहीं है, एक जीपीटी है जिसमें डाइवर्स एप्लीकेशन है ऑफ वेरियस फील्ड्स। शिफ्ट इन एआई रिलेटेड पब्लिकेशन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ये एक शिफ्ट है एआई रिलेटेड पब्लिकेशन से कंप्यूटर साइंस तक टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक। AI is nothing a GPT with diverse application across various fields. Next is the image recognition and speech technologies. Significant progress in image recognition with error rates dropping dramatically. इमेज रिकॉग्नाइजेशन में भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिलता है विद एरर रेट्स ड्रॉप इन, जिसमें एरर रेट्स ड्रामेटिकली ड्रॉप हो रहे हैं और प्रोग्रेस देखने को मिल सकते हैं इमेज रिकॉग्नाइजेशन, इमेज को पहचानने में। नेक्स्ट इज द एआई इज बीइंग टेस्टेड फॉर एप्लीकेशंस लाइक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इन मेडिकल डायग्नोसिस विद हाई एक्यूरेसी। एआई का जो टेस्ट किया जा रहा है फॉर एप्लीकेशन एप्स के लिए, जिसमें फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और मेडिकल डायग्नोसिस को कंडक्ट किया जा सके विद हाई एक्यूरेसी के साथ। मशीन ट्रांसलेशन इंप्रूवमेंट्स में जैसे कि न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन NMT हैज इंप्रूव्ड ड्यू टू डीप लर्निंग एंड लार्जर डाटा सेट। जो एक न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन है वो इंप्रूव हुई है किसके कारण? ड्यू टू लर्निंग और डाटा सेट्स के कारण। नेक्स्ट जो NMT है faces challenges with rare words but has shown better performance than previous system. जो NMT है वो challenges face करता है with rare words के साथ, but उसके साथ साथ एक better performance भी शो करता है than previous system के मुकाबले better performance शो करता है। Impact on labor market। अब इस AI का लेबर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है? जो AI टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट्स आर बीइंग डेवलप्ड टू रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स इन रोल्स सच एज कॉल सेंटर्स एंड फास्ट फूड ड्राइव्स। अब जो AI है
एआई टेक्नोलॉजी जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट्स वो डेवलप हो रहे हैं और ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी जॉब्स लॉस हो रही है इन रोल्स सच एज कॉल सेंटर और फास्ट फूड ड्राइव थ्रू. Potential significant effect on employment as AI continues to evolve. जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर एक पोटेंशियल सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि एआई इवॉल्व करता जा रहा है, बेटर होता जा रहा है और होते होते वो ह्यूमन से भी बेटर हो सकता है. ह्यूमन जैसा करने की तो कोशिश कर रहा है. फ्यूचर इम्प्लीकेशन क्या देखने को मिल सकती है कि एज एआई कैपेबिलिटीज ग्रो, एआई की जैसे जैसे कैपेबिलिटी ग्रो हो रही है, they could transform various industries, enhancing productivity but also displacing jobs. AI की जो जैसे जैसे कैपेबिलिटी ग्रो हो रही है वो वेरियस इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इनहांस कर सकती है प्रोडक्टिविटी बाय डिस्प्लेसिंग जॉब्स को डिस्प्लेस करके प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर सकती है एआई. दैट इज द फ्यूचर इम्प्लीकेशन. नेक्स्ट इज विद दिस चैप्टर 12 का जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट इज एंडेड. नेक्स्ट इज चैप्टर 13 पार्ट फाइनल थॉट्स. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या कहता है दैट कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स प्रिडिक्टेड मैकेनाइजेशन वुड impoverish द वर्किंग क्लास. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कहता है कि जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि मैकेनाइजेशन है वो वर्किंग क्लास को इम्पोवरिश कर देगा. दे वर करेक्ट अबाउट पास्ट इम्पैक्ट्स. वो पास्ट इम्पैक्ट्स के ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन वर्कर्स के बारे में करेक्ट थे बट रॉन्ग अबाउट फ्यूचर ट्रेंड्स. बट फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में वो कहीं ना कहीं रॉन्ग थे. करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या कहते हैं? द बुक आर्ग्यूज अगेंस्ट द इनएविटेबिलिटी ऑफ नेगेटिव इकोनॉमी. जो बुक है वो आर्ग्यू करती है अगेंस्ट इनएविटेबिलिटी ऑफ नेगेटिव इकोनॉमिक ट्रेंड्स. ऑप्टिमिज्म एग्जिस्ट रिगार्डिंग ऑन एआई इंड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी रिवाइवल विच कुड बेनिफिट एवरेज वेल्थ एंड मिटिगेट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन इट. जो ऑप्टिमिज्म है वो एग्जिस्ट कर रहा है रिगार्डिंग एआई इंड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी. जो एआई प्रोडक्टिविटी इंड्यूस कर रहा है उसके रिगार्डिंग ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि बेनिफिट एज अ बेनिफिट उभर के आ रहा है. किसके लिए? जो एवरेज वेल्थ और जो वो एवरेज वेल्थ के लिए एवरेज वेल्थ के लिए बेनिफिट करता है बट ये नेगेटिव इंपैक्ट ऑन लेबर को भी मिटिगेट करता है. जॉब्स क्रिएशन और स्किल्स गैप्स में क्या इसका इफेक्ट है? जो न्यू जॉब क्रिएशन है मे टेक इयर्स और डिकेड्स. न्यू जॉब क्रिएशन में तो इयर्स और डिकेड्स लग जाते हैं बट जो करंट ट्रेंड फेवर स्किल लेबर, जो करंट ट्रेंड है वो स्किल लेबर को फेवर कर रहा है. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है इसका? द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट have not created many new jobs that don't require a college degree. जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कहता है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो ऐसी जॉब क्रिएट नहीं कर सकता. have not created many new jobs, कोई न्यू जॉब्स क्रिएट नहीं की है जिनमें कॉलेज डिग्री का रिक्वायरमेंट ना. डिक्लाइन ऑफ मिडिल क्लास. द इकोनॉमिक ऑर्डर सपोर्टिंग अ ब्रॉड मिडिल क्लास हैड डिटेरियोरेटेड. इकोनॉमिक ऑर्डर जो कि ब्रॉड मिडिल क्लास को सपोर्ट कर रहा था वो डेटेरियोरेट होता जा रहा है. द ग्रेट रिसेशन रिवील्ड डिक्लाइनिंग वेजेस फॉर मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स प्रीवियसली मास्क्ड बाय सब्सिडाइज्ड क्रेडिट एंड हाउसिंग. जो ग्रेट रिसेशन आया वो रिवील करता है कि जो वेजेस में डिक्लाइन हो रहा है मिडिल इनकम हाउसहोल्ड के, प्रीवियसली जो है ये मास्क्ड बाय सब्सिडाइज्ड क्रेडिट और हाउसिंग. ये प्रीवियसली मास्क किया गया बाय सब्सिडाइज्ड क्रेडिट, सब्सिडी देने वाले क्रेडिट एंड हाउसिंग बोर्ड. फर्दर इस ऑटोमेशन का इम्पैक्ट क्या बताया गया है?
that future automation will affect not just manufacturing but also unskilled jobs. जो फ्यूचर ऑटोमेशन है वो ना कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा, बट जो अनस्किल्ड जॉब्स हैं इन सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल, लॉजिस्टिक्स एंड कंस्ट्रक्शन, इनको भी इफेक्ट करेगा ऑन एआई. The divide between winners and losers from automation is expected to widen. जो डिवाइड है विनर्स और लूजर्स के बीच में ऑटोमेशन के कारण वो वाइडन हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेशन एआई तो अपना खुद के साथ ही और डाटा से जो प्रोफेशनल हैं उनसे डाटा ले लेकर वो तो विनर के लिए पूरी अपना एस्पेक्ट तैयार कर लेगा, बट जो ह्यूमन है वो इतने एंगल्स नहीं देख पाएगा. तो जो विनर और लूजर का जो ट्रेंड है उसके बीच में एक वाइडन गैप आ जाएगा. पब्लिक सेंटिमेंट एंड रेसिस्टेंस. पीपल एडवर्सली अफेक्टेड बाय ऑटोमेशन में अपोज इट. पीपल जो कि एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है जिन पे ऑटोमेशन का, वो अपोज करेंगे ऑब्वियसली इसको. इन्फ्लुएंसिंग लॉन्ग टर्म एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज. इसके लॉन्ग टर्म जो एक्सेप्टेंस है टेक्नोलॉजिकल चेंज से, उससे इन्फ्लुएंस होगा. हिस्टोरिकल रेसिस्टेंस टू टेक्नोलॉजी. हिस्टोरिकल हिस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी का रेसिस्टेंस हुआ है, जैसे कि हमने ये डिस्कस किया था. लेडिट्स 19th सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी को रेसिस्ट कर रहे थे उनको कहा गया है लडिट्स. हाईलाइट करते हैं पोटेंशियल फॉर बैकलैश अगेंस्ट ऑटोमेशन इट फेल्स इट बेनिफिट. ये हाईलाइट करता है कि पोटेंशियल फॉर बैकलैश के लिए अगेंस्ट ऑटोमेशन अगर ये फेल होता है टू बेनिफिट ऑल. एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज. चेंज के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है? दैट कि मॉडर्न इंडिविजुअल्स हैव हायर एक्सपेक्टेशंस देन दोस ड्यूरिंग प्रीवियस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट. जो मॉडर्न इंडिविजुअल्स है उनके यहाँ उनकी हायर एक्सपेक्टेशन है, वो हाई है देन दोस जो कि प्रीवियस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट में थी. उनके मुकाबले मॉडर्न जो इंडिविजुअल है उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं. This is the political engagement is increasing with citizen demanding accountability and change. जो political engagement है वो भी increase हो रही है with citizen जो कि डिमांड कर रहे हैं accountability और change. गवर्नमेंट पॉलिसी चैलेंजेस. अब गवर्नमेंट पॉलिसी है उसमें क्या चैलेंजेस है? नो सिंगल पॉलिसी कैन एड्रेस ऑल सोसाइटिकल चैलेंजेस पोस्टेड बाय. कोई भी एक ऐसी सिंगल पॉलिसी नहीं है जो कि हर तरह के सोसाइटल चैलेंज जो कि ऑटोमेशन के कारण आ रहे हैं उसे एड्रेस कर सके. कोई एक सिंगल पॉलिसी नहीं है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट मस्ट बैलेंस acknowledging automation social cost while avoiding exaggeration that could lead to fear-based reactions of populism. गवर्नमेंट है जो उनको बैलेंस करना चाहिए एक्नॉलेजिंग ऑफ ऑटोमेशन सोशल कॉस्ट को, जिसके साथ साथ वाइल अवॉइडिंग एग्जेजरेशन को अवॉइड करते हुए जो कि लीड करे फियर बेस्ड रिएक्शन और पॉपुलिज्म. मीन्स गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना चाहिए कि कितना ऑटोमेशन कहाँ होना चाहिए, कितना उसका सोशल कॉस्ट है, उसको गवर्नमेंट को बैलेंस करना चाहिए. लेसन्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन से क्या लेसन मिलते हैं हमें? दैट प्रीवियसली फेलियर्स टू एड्रेस ग्लोबलाइजेशन सोसाइटल कॉस्ट डिमिनिश्ड गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी. गवर्नमेंट मस्ट लर्न फ्रॉम दिस टू अवॉइड सिमिलर मिस्टेक्स विद ऑटोमेशन. जो प्रीवियस फेलियर्स हुए टू एड्रेस ग्लोबलाइजेशन के सोसाइटल कॉस्ट को, वो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को डिमिनिश करता है. जो प्रीवियस फेलियर्स है वो, अब गवर्नमेंट है अपनी गलतियों से उन्हें सीखना चाहिए और उन्हें सिमिलर मिस्टेक्स को ऑटोमेशन के साथ होने से, ऑटोमेशन के कारण जो सिमिलर मिस्टेक्स हुई थी उसको अवॉइड करना चाहिए फर्दर आगे फ्यूचर का. फ्यूचर जॉब स्पेकुलेशन क्या है? कंसर्न अबाउट मशीन टेकिंग ऑल जॉब्स आर प्रिविलेंट. जो मशीन है वो ऑल जॉब्स को ले रही है, वो एक प्रिविलेंट कंसर्न है.
बट जो करंट ट्रेंड है रिजेंबल हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन पैटर्न। जो करंट ट्रेंड है वो जो हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल पैटर्न है उसके साथ रिजेंबल कर रहा है। रिगार्डलेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद जो चैलेंजेस हैं वो प्राइमरली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है इन नेचर। चैलेंजेस विल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूशनल चैलेंजेस क्या है? इन अ वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी जनरेट्स वेल्थ बट फ्यू जॉब्स, द की इशू विल बी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा वर्ल्ड जहां टेक्नोलॉजी है वो जनरेट कर रहा है वेल्थ बट जॉब्स फ्यू जनरेट कर रहा है, द की इशू विल बी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्नोलॉजी के कारण वेल्थ तो जनरेट हो रही है बट जॉब्स बहुत कम जनरेट हो रही हैं, तो द की इशू जो होगा वो होगा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस आएंगे सोसाइटी में। सो सोसाइटी को क्या करना चाहिए? सोसाइटी मस्ट एक्टिवली शेप द इकोनॉमिक एंड सोसाइटिकल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो सोसाइटी को एक्टिवली शेप करना चाहिए इकोनॉमिक और सोसाइटल इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। So with this, the chapter of the technology traps, last reading of Unit 3, DSC Economy, State and Society ended here. If you understand anything from my video, please like, share and subscribe. So I will be continue providing you free content. Please keep supporting. Thank you for watching my video. And again, please like, share and subscribe.